हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, उसके बाद मैं बात करता हूं। यहाँ पे देखिए, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि आपके लिए कुछ मतलब एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। यानी कि अब तक क्या होता था, आप हमसे पूछते थे सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। मैं कहता था भैया कोई भी डेट मैं ऐसे बता नहीं सकता हूं जब तक कि रेलवे द्वारा कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ हिंट ना दिया जाए। ठीक है, तो एक ऐसा हिंट मिला है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसकी एक आपको फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर रेलवे जो वो बात कहना चाह रही है उसका मतलब क्या है। देखिए, वो डायरेक्ट स्टूडेंट से कम्युनिकेशन नहीं किया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आखिर हमारा एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, तो एक बार क्या करिए, जितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मैं क्या करता हूं, आपको बहुत ही एक बेहतरीन सा इंफॉर्मेशन, एक नया अपडेट आया है रेलवे की तरफ से, उसको बताऊंगा। वो अपडेट आज नहीं आया है, वो आपका 22 जून को ही आ गया था। ठीक है, बट इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए। बोले सर इसको कैसे पढ़ेंगे, ये तो इंग्लिश में लिखा है और छोटा दिखाई पड़ रहा। तो मैं क्या करूंगा, आपको इसका मतलब बताने वाला हूं कि ये है क्या चीज और इसका मतलब, और इससे हम कैसे रिलेट करेंगे कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। बस आपको क्या करना, वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, ये जो नोटिस है ये आपका जो है आरआरबी चेन्नई द्वारा जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया था 22 जून को। ये हमारे लिए नहीं था, स्टूडेंट के लिए नहीं था, ये था वेंडर के लिए, यानी कि जो लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उनके लिए था। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई, ये नोटिस स्टूडेंट के लिए नहीं थी, ये नोटिस था वेंडर के लिए। बट वेंडर के लिए आखिर इसमें लिखा क्या गया है, देखिए इन्होंने बताया है कि जो आपका प्री बिड कॉन्फ्रेंस है वो क्या होने वाला, एक बार याद दिला रहे हैं कि वो 3 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी चेन्नई के ऑफिस में, 11 बजे वो मीटिंग होगी। ठीक है, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पे ये क्या करते हैं, वेंडर को बताते हैं कि भैया जो मीटिंग है हमारी वो क्या होगी, 11 बजे 3 जुलाई को होगी। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं रेड से कर देता हूं इसको। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ मतलब हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, मीटिंग हो रही थी, पहले भी होगी, बट इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे देखिए कोई भी कंपनी अगर एग्जाम कराना चाहती, बात को ध्यान से समझना, अगर आप मान लो एग्जाम कंडक्ट कराओगे तो आप क्या करते हो, एक पूरा फॉर्म भर के, यानी कि आप गवर्नमेंट के पास या फिर जो भी बोर्ड है उसके पास आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास आप क्या करते हो, सबमिट कराते हो कि आप एग्जाम कैसे कंडक्ट कराने वाले हो। क्योंकि 1 करोड़ से अधिक लोगों का एग्जाम है, तो आपके पास सुविधा है या फिर मतलब कितनी जगह है, कहां कहां पे आप सेंटर बनाओगे, सब कुछ डिटेल में आप सबमिट करते हो। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या बोला है कि भैया आप उसमें कुछ चेंज करिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये वेंडर को आगाह कर रही है कि एग्जाम कोविड-19 में ही लेना, ऐसा नहीं कि हम लोग कोरोना खत्म होने के बाद एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये कहने का मतलब नहीं कि अभी जब जोरों पे कोरोना होगा तब कराया जाएगा। गवर्नमेंट भी ये मान रही है कि इतना जल्दी ये जाने वाला नहीं है। यहां पे बताया गया है कि ड्यू टू मतलब सिनारियो ड्यू टू कोविड-19 द एग्जाम आर लाइकली टू बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग। मतलब देखो, मैं इसकी हिंदी आपको बता देता हूं कि जो भी सिचुएशन बनेगी, आप ऐसा हमें एक मैप तैयार करके दो कि अगर हमें एग्जाम कराना हुआ इसी समय में तो आप एग्जाम कैसे कंडक्ट कराओगे। यानी कि जो भी होगा, स्क्रीनिंग आप कैसे करोगे स्टूडेंट की, आप कैसे पता करेंगे कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो है कोरोना से संक्रमित है कि नहीं। ये सब आपको क्या करना है, फिर से अपडेट करके ईमेल द्वारा भेजना है, और उसकी डेट दी गई है 28 जून। फिर से बता रहा हूं, ये नोटिफिकेशन आपका स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये नोटिफिकेशन किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। जो वेंडर है यानी कि जो लोग क्या करेंगे, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जैसे देखिए क्या होता है, बोली लगी होगी कि भैया कौन कौन पेपर करा सकता है, तो 3-4 लोगों ने, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने बताया होगा कि मैं पेपर करवा सकता हूं आरआरबी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का। तो गवर्नमेंट उनसे बता रही, उनसे जवाब मांग रही है, उनसे फिर से बोला गया है कि आप कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो आपका सिनारियो है उसको थोड़ा सा अपडेट करके बताओ क्या होगा। बात समझ में आ गई। अब एक बार बात पे देखो, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। ध्यान से सुनना, ये कंफर्म नहीं है, पहले ही बता देता हूं, ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं बताया गया है, मैं इसको आप बता रहा हूं, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए, आपके अक्टूबर तक क्या हुए हैं, एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा, अक्टूबर तक एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नवंबर और दिसंबर वाला जो महीना है यहां पे क्या होगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि अब तक जो इनके पास रहा होगा, यानी कि जैसे कि बात करें
यूपी बीएड का एग्जाम, ध्यान से सुनिएगा। तो यूपी बीएड का जो पेपर होना है, पहले गवर्नमेंट सेंटर जितने भी रहे होंगे, बाद में सेंटर की संख्या बढ़ा दी, क्यों? कोरोना के चक्कर में। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर मान लीजिए पहले, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर पहले 1 लाख या फिर 50,000 सेंटर रहे होंगे, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 50,000 सेंटर रहे होंगे, तो सेंटर की संख्या अब बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम की डेट आ गई है, सीएचएसएल का भी डेट आया हुआ है। तो क्या होगा, नवंबर दिसंबर में होने के चांस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जिस तरह से मूवमेंट दिखा रही, आपका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में हो सकता है, यानी कि जो भी डेट आएगी वो नवंबर से दिसंबर के बीच में आएगी। और अगर जिसको डाउट हो, आप क्या कर सकते हो, आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे जाके आप ये नोटिफिकेशन वहां पे देख सकते हैं। बट जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट के लिए नहीं था, ये नोटिफिकेशन किसके लिए था, वेंडर के लिए था। क्लियर हुआ? हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी होगा, कहने का मतलब क्या है, अक्टूबर तक तो आपका पेपर नहीं होगा, अक्टूबर तक नहीं होगा, बट नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि उधर क्या होगा, सेंटर फिर से एसएससी के उसमें चला जाएगा, मतलब एसएससी को भी एग्जाम कंडक्ट कराना। और ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा है, तो ये एक सही मौका रहेगा गवर्नमेंट के पास, नवंबर दिसंबर जनवरी वाला। और देखो, एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में हो जाएगा, कम से कम 2 महीने से 2.5 महीने का समय लगेगा सभी स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराने में। बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर है एग्जाम कराने के लिए। अब ये सब जो नोटिफिकेशन है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए एग्जाम, पहले आप तो ये समझ लो, अगर एग्जाम डेट 1 मंथ पहले आती है, तो आप अपने आप को चेक करो, क्या हम तैयार हैं? आप देखिए, क्या आप अगर 1 महीने बाद पेपर होता, आप उसको मतलब आप जो आपका टारगेट है या फिर जो आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, आप उसको अचीव कर पाते हो कि नहीं पाते हो? बट ये पता कैसे चलेगा हमारी तैयारी है कि नहीं है? देखो, क्रिकेट खेलने से पहले हर कोई अपने आप को, मतलब जैसे ग्राउंड में उतरने से पहले हर कोई क्या सोचता है, क्या सेंचुरी तो लगा ही देंगे या फिर शतक मारना ही मारना है। बट वहां पे आप कैसा परफॉर्म करोगे, ये डिपेंड करेगा आपने प्रैक्टिस कैसी की थी। तो बात आती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको क्या करना, देखो, सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन टेस्ट देना सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग नहीं देते हैं वो लोग भी क्या करें, ऑनलाइन टेस्ट दें। ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, विद इन टाइम आप परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे। और आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस भी करना है टेस्ट देने के बाद, ठीक है। अब देखो, ये काम कौन करेगा, जिसका बेसिक क्लियर है, यानी कि जिसने चैप्टर वाइज पूरा खत्म कर लिया है। अब कई हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की थी। आपको लग रहा होगा सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, 1 साल का समय मतलब जा चुका है, अब तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दिया होगा। कई लोग ऐसे हैं, ये हमें कैसे पता चला, अभी जो आपका 23 जून से बैच स्टार्ट हुआ उसमें कई लोग ऐसे हमें मिल रहे हैं। तो जो लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रखे हैं, तो वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, ठीक है। और बात करें अगर जीएस की, देखिए जीएस में आपके 6-7 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको, मतलब अगर आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, अगर आप एग्जाम का मतलब आप उसका ओवरव्यू नहीं लोगे, तो आपको वो सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी लगेगा। ऐसा थोड़े ना कि आप यूपीएससी के लिए जीएस पढ़ो, हमें यूपीएससी का एग्जाम थोड़े ना देना भाई, हो सकता है किसी को देना हो, बट अभी अगर आप टारगेट एनटीपीसी का दिए हो तो उतना पढ़ना जरूरी नहीं, और अगर उतना पढ़ोगे तो आप यहां वाला नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही? आपको मैथ भी देखना, रीजनिंग भी देखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, खुद पे ऑब्जर्व करो कि हमारा क्या चैप्टर वाइज क्लियर है, क्या हमारा रिवीजन हुआ है, तब आप ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। और जिनका चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं है और जिनका रिवीजन नहीं हो रखा है, उनके लिए अड्डा 247 आपके लिए एक बैच लेकर आया है। वो बैच अभी आपका स्टार्ट हुआ था, कब बात करें, ये बैच है आपका 23 जून को आपका बैच स्टार्ट हुआ है। तो जिनको देखिए
इसकी वैलिडिटी क्या है, 8 महीने की वैलिडिटी है, 8 मंथ की आपकी क्या है वैलिडिटी है। तो अगर आप ये बैच अभी परचेज करते हो, अगर आपका एग्जाम मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है, तो आपके पास रिवीजन करने का एक बेहतरीन मौका होगा। यानी कि आपके पास सभी चैप्टर की, सभी सब्जेक्ट की वीडियो होंगी, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे करंट अफेयर हो। बात समझ में आ गई? तो आप उससे क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 8 महीने की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। तो क्या करना है, कोर्स परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे जाओगे, बस आप क्या करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड कैपिटल Y192 यूज कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है पंकज जी, रिकॉर्डेड सेशन नहीं हो रहा है, बट इंफॉर्मेशन थी, इसी वजह से हमने आपका कमेंट वगैरह नहीं पढ़ा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको अगर किसी को चेक करना है कि सर ये नोटिफिकेशन आपने कहां से देखा, आप आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, 22 जून को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। बात समझ में आ गई? और बाकी जिन लोगों का चैप्टर वाइज नहीं कंप्लीट है, या फिर जो रिवीजन करना चाहते हैं, एक पूरा पैकेज चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का फाउंडेशन बैच है आपका, 23 जून से स्टार्ट हुआ है, 2 क्लासेस अभी हुई हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आप अपने सभी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और जिनका देखो, ऐसा नहीं कि सभी को ज्वाइन करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका चैप्टर बहुत अच्छा है, जो पहले से पढ़ रखे हैं, जिन्हें लगता है हमें आता है, और ऐसा आपको लगता नहीं है, आप अगर किसी को लगता है कि सर चेक कैसे करें, 2 लाइव टेस्ट दे लो, ऑनलाइन 2 टेस्ट दो, आप देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कि सभी को परचेज ही करना चाहिए या फिर किसी को परचेज नहीं करना चाहिए। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि हमें जरूरत है कि नहीं जरूरत है। ठीक है, तो जिनको लगता है कि हमें, हमारा तो जो है फाउंडेशन बना हुआ है, हमारा चैप्टर वाइज अच्छा है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करो। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, adda247.com पे जाइए, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और डेली या फिर 2 दिन के, 1 दिन के गैप पे, आज सॉल्व किया, 1 दिन गैप किया, अगले दिन आप ऐसे गैप कर करके क्या करिए, टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? तो सभी लोग इस वीडियो को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो क्या करते हैं, इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे रात के 9 बजे वाली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।